हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी एस्पिरेंट सत्यम। आज की वीडियो में बात करेंगे सुपर टेट को लेके। आपने थंबनेल देखा होगा। सुपर टेट में जितने भी सिलेबस है इसका, जितना भी इसमें सब्जेक्ट आते हैं, सभी को कवर कैसे करें। ठीक है, एक बहन का कमेंट आया था, उनका नाम है शालिनी त्रिपाठी करके, और मैंने पोस्ट भी किया था। काफी भाई बहन के ये भी कमेंट थे कि भैया हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा था कि सुपर टेट में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सभी को कैसे पढ़ें और सभी को कैसे कवर करें। और एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दूसरा छूट जाता है, और दूसरा पढ़ते हैं तो तीसरा छूट जाता है। तो इन चीजों को कैसे कवर करें। अगर कवर हमको सारे सब्जेक्ट अभी से कवर करने हैं या फिर कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट अभी से पढ़ना है। मैं भी सुपर टेट की तैयारी कर रहा हूँ और मैं इन सब्जेक्ट को कैसे कवर कर रहा हूँ, कौन से मैं फिलहाल सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप भी अगर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो आपको पूरी जरूर देखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी अगर एग्जाम का पता नहीं होता है ना, तो उससे पहले तैयारी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। और एग्जाम का तो छोड़ो, यहाँ पे वैकेंसी का भी कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि सुपर टेट वाले हम लोगों के साथ में कुछ ऐसा ही हो रहा है इस फिलहाल में। क्योंकि वैकेंसी का भी कुछ अता पता नहीं है, और वैकेंसी के साथ साथ फिर एग्जाम इसका कब तक होगा वो भी कुछ अता पता नहीं है। तो इससे पहले तैयारी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी से आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव रह के कैसे तैयारी करें। ठीक है, किन किन सब्जेक्ट पे फोकस ज्यादा करें अभी से। ठीक है, तो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पूरा मैं सिलेबस यहाँ पे लिख के लेके आया हूँ, आप देख सकते हो। सुपर टेट का ये सिलेबस है। 40 नंबर की लैंग्वेज है, 20 की इसमें हिंदी है, 10 की संस्कृत, 10 की इंग्लिश। ठीक है, तो पूरा यहाँ पे सिलेबस लिख रहा है। तो देखिए, लैंग्वेज की बात आती है, 40 नंबर की लैंग्वेज है। आपको लैंग्वेज जो है ना डेली पढ़नी है। इसमें हिंदी को आपको डेली पढ़ना है। 20 नंबर की हिंदी यहाँ पे आती है। तो आप हिंदी एक चैप्टर ले लीजिए, उसका क्वेश्चन लगा लीजिए। इस तरीके से आप हिंदी को पढ़ें। और ऐसा नहीं है, अगर आप तीनों लैंग्वेज अच्छे से समझ आते हैं तो तीनों लैंग्वेज को मतलब लेके चलें वीक में। मतलब 2 दिन आपने हिंदी पढ़ ली, 2 दिन आपने संस्कृत पढ़ ली, 2 दिन इंग्लिश पढ़ ली। देखिए, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं जो है ना हिंदी और संस्कृत पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश मेरे पे कम समझ आती है। लेकिन लास्ट टाइम पे जैसे ही एग्जाम आ जाएगा तो उससे पहले मैं आराम से इंग्लिश जितना भी मेरे पे होगा मैं अपने हिसाब से इंग्लिश कर लूंगा। क्योंकि अभी से देखिए, अभी एक तो एग्जाम का भी कुछ अता पता नहीं है, फिर ऊपर से ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ो जो कि उस पर इंटरेस्ट कम हो। ठीक है, तो फिर बोरियत सी ज्यादा फील होगी। तो अभी आप ऐसा ना करें, मैं भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा भाई। जो भी सब्जेक्ट मेरे पे मतलब अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में कम पढ़ता हूँ। मतलब इंग्लिश जो है मेरी कम समझ आती है, तो मैं जो है ना अभी बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, ओनली संस्कृत और हिंदी पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप पे संस्कृत आपकी मतलब कमजोर है तो आप हिंदी और इंग्लिश पढ़ सकते हो। आप अपने जो भी आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में है आप उन पर फोकस करिए। जो मेरा मानना बस ये है। ठीक है, तो मैं बाकी आप ठीक है, तीनों अगर आप आपके अच्छे समझ में आते हो तो आप तीनों पे फोकस कर सकते हो। 40 नंबर की लैंग्वेज है। ठीक है, इस तरीके से आप लैंग्वेज पे डेली पढ़ें। ठीक है, 1 घंटा आप डेली लैंग्वेज पे दे सकते हो। 3 दिन आपने जैसे दो लैंग्वेज को लेके चल रहे हो, हिंदी और संस्कृत, तो 3 दिन आपने हिंदी पढ़ ली और 3 दिन आपको संस्कृत पढ़नी है विद क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, तो लैंग्वेज आपको ऐसे करनी है। 40 नंबर का यहाँ से आपका होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद में 20 नंबर का मैथ आता है। अर्थमेटिक में इसका पोर्शन ज्यादा रहता है, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, और एडवांस मैथ में 6 से 7 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो आपको मैथ तो भाई छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। काफी हमारे भाई बहन ये कहते हैं कि मैथ तो हम पे नहीं आता है और मैथ कैसे करें। तो देखिए, आपके पास कोई भी बुक हो ना, बेस्ट है, उसी बुक से प्रैक्टिस करें। और कोई ज्यादा फालतू की बुकों को बिल्कुल भी ना खरीदें। देखिए, सब बुक अपने आप में बेस्ट होती हैं। जो भी बुक आपके पास है वो बेस्ट है। ठीक है, उसमें से प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस के लिए बढ़िया मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर जितना भी यूपी टेट के मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है ना, सभी साइड लगा लीजिए प्रीवियस ईयर का। तो वहां से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको मालूम भी लग जाएगा। ठीक है, अपर प्राइमरी वाला और आपको प्राइमरी वाला दोनों का लगाना है मैथ, आपको मजा आ जाएगा। ये समझ लो, बढ़िया आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैथ के लिए आपको यहाँ से करना है, आप डेली एक चैप्टर भी ले सकते हो। जैसे अर्थमेटिक में आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है, अगले दिन क्वेश्चन लगा लिए। और आगे मतलब अगले दिन आपने जैसे कि सीआई पढ़ा, फिर उसके अगले दिन क्वेश्चन लगा लिए। इस तरीके से आप मैथ को डेली एक मतलब 2 दिन में एक चैप्टर आराम से खत्म कर सकते हो। पहले दिन आपने मैथ के फॉर्मूला वगैरह कंसेप्ट सारे टाइप वगैरह जान लिए, फिर अगले दिन उसके प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन आपको कैसे करना है, टेक्स्ट बुक से मैं स्पेशल वीडियो में बताऊंगा सारी चीजों को डिस्कस करके, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी जी। यहाँ पे मैं स्पेशल वीडियो में बात करूंगा ऑनलाइन आपको किस तरीके से करना है। ठीक है,
तो मैथ आप इस तरीके से कर सकते हो, मैथ से आपको भागना नहीं, बिल्कुल मैथ आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट सबसे ज्यादा यही है, मैथ आपको आराम से अगर अच्छे से मेहनत कर लोगे तो 18 से 19 नंबर तक आप आराम से ले आओगे। अगला बात करते हैं सीडीपी के लिए। सीडीपी भाई आपको डेली रिवीजन करना है, 1 घंटा आपको सीडीपी डेली पढ़ना है। जैसे जीवन कौशल ले लिया, जीवन कौशल आपको 10 दिन में खत्म करना है, तो इस तरीके से अपना शेड्यूल बना लीजिए, या फिर 5 दिन में खत्म करना है। तो रिवीजन करके आशा है मुझे कि ज्यादातर आप सभी लोगों के मतलब नोट्स वगैरह तैयार होंगे, और जिनके नोट्स तैयार नहीं है वो अपने नोट्स तैयार करते हैं, मतलब टेंशन ना लें, ठीक है। तो आपको सीडीपी का रिवीजन डेली करना है, आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसका अगला बात करते हैं साइंस के बारे में। साइंस देखिए 10 नंबर की आती है यहाँ पे। साइंस जो है ना काफी बड़ा पोर्शन है, अगर एग्जाम से आप 2 महीने पहले भी साइंस को बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, अगर एग्जाम नजदीकी आ गया तो साइंस को आपको अभी से पढ़ना होगा, धीरे धीरे आप अपना डेली का पढ़ते रहें, क्योंकि साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी 3 इसमें पोर्शन है, ठीक है। तो काफी सिलेबस इसका बड़ा है, तो आराम से अभी से आप धीरे धीरे पढ़ें, साइंस डेली 1 घंटा पढ़ा करें। जैसे बायोलॉजी में कोई चैप्टर ले लिया आपने, वो पढ़ लिया, ठीक है। और प्रीवियस ईयर जहां से भी आपको साइंस के क्वेश्चन मिल रहे हैं किसी भी एग्जाम के, वो क्वेश्चन आपको जरूर लगाने हैं। मैं भी आगे इसके बारे में बात करूंगा, आपको पीडीएफ डाल दूंगा साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ साइंस आपको डेली पढ़ना है। इसके बाद में जीके के लिए सबसे ज्यादा परेशान हमारे भाई बहन सबसे ज्यादा जीके के लिए रहते हैं, और यहीं से ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए 40 नंबर का पोर्शन है, स्टैटिक प्लस करंट, और ये जीके वगैरह सारी चीजें इसमें आती हैं। तो आपको देखिए जीके के लिए क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ अभी जीके के लिए, बाकी सारी चीजें मैंने जैसे बताई है, मैं अभी यही कर रहा हूँ। और जीके के लिए मैं क्या करता हूँ अभी, देखिए जैसे कि मैं जीके डेली नहीं पढ़ रहा हूँ, जीके के लिए जैसे मैंने हफ्ते 2 हफ्ते बाद, मतलब 5 से 6 7 दिन 8 दिन बाद मैंने कोई भी एक टॉपिक उठा लिया। जैसे कि मैंने पॉलिटी उठा लिया आज, ठीक है, एक सब्जेक्ट उठा लिया, पॉलिटी उठा ली, और पॉलिटी मेरे को उस दिन में पूरा खत्म करनी है, क्योंकि सुपर टेट के हिसाब से जितना सिलेबस उसमें है उस हिसाब से मैं पूरी पॉलिटी आराम से खत्म कर लेता हूँ भाई एक दिन में। मतलब जो भी, क्योंकि पहले से पढ़ रखी है चीजें, ज्यादा ऐसा नहीं है कि एकदम से ध्यान लगा के पढ़ना है, तो मैंने कई कई बार चीजें ये पढ़ रखी हैं, तो आराम से मैं कर लेता हूँ। अगर एक दिन में नहीं हो पाता है तो दूसरे दिन भी मैं थोड़ा वक्त उसको दे देता हूँ, ठीक है। तो मेरा जीके पढ़ने का तरीका सिर्फ यही है कि मैं जैसे एक दिन मैंने हिस्ट्री उठा ली, ठीक है, और एक दिन मैंने पॉलिटी उठा ली, मतलब ऐसा नहीं डेली का, लगातार नहीं, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते का गैप लेके मैंने इस तरीके से मैं जो है ना जीके करता हूँ। तो आराम से रिवीजन बना रहता है, उससे ये भी लगता है कि हाँ चीजों को हम भूल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपको जीके में ऐसे पढ़ना है, और ज्यादा जीके पे फोकस ना करें, क्योंकि जीके से आप कितना भी पढ़ लो संतुष्ट कभी नहीं होने वाले, क्योंकि ठीक है यहाँ पे काफी सिलेबस इसका बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है। तो जीके आप उतना ही पढ़ें, और ज्यादा इसमें घुसे ना चीजों में, ठीक है। इस तरीके से आप जीके पढ़ें। और करंट पे अभी मैं आपसे कहूंगा कि अभी ज्यादा फोकस करंट पे बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि देखिए, तो करंट के लिए आप अभी इतना परेशान ज्यादा ना हो, आप अपना जहां से भी किसी पीडीएफ के माध्यम से कर रहे हो तो वो बेस्ट है, करते रहो धीरे धीरे। अगर आपका कोई भी अदर एग्जाम है तो आप करंट पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और रीजनिंग और कंप्यूटर की बात आती है तो भाई इन सब्जेक्ट को लेके भी ज्यादा परेशान ना रहे, आराम से कर लोगे, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, अगर एग्जाम आ गया ना उससे 20 दिन पहले भी इन दोनों सब्जेक्ट को आराम से कंप्लीट कर लोगे आप, ठीक है। तो इन चीजों के लिए आप ज्यादा परेशान ना हो, आराम से कर लोगे, छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं। तो इस तरीके से ये पूरा शेड्यूल है सुपर टेट का। मैं भी इसी तरीके से पढ़ रहा हूँ अभी इस टाइम पे, सारी चीजें अभी मॉक वगैरह लगाना स्टार्ट करूंगा टेक्स्ट बुक पे, तो सारी चीजें डिस्कस किया करूंगा कि कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं। तो आगे जो है ना, आप जितने भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं सभी आप इसी तरीके से अपना शेड्यूल बनाएं, और आप इससे भी बेहतर तरीके से तैयारी अपनी कर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है, कैसे आपकी तैयारी चल रही है। तो मेरा भाई पढ़ने का अभी तरीका यही है, आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और बाकी फालतू की चीजों पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, अपना पढ़ते रहिए। और देखिए जो भी भाई बहन वैकेंसी की कहते रहते हैं कि वैकेंसी कब आ रही है, तो देखिए आप सभी को मालूम है, बस थोड़ा वेट करिए इन चीजों का कि जो कोर्ट केस है और नया आयोग है, और ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद, और ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो वैकेंसी भाई झट से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आराम से आ जाएगी, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। और एक और बात बता दूं, बीएड वाले भाई और बीटीसी वाले, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा घमासान चल रहा है कि बीएड बाहर होगी बीटीसी बाहर होगी। भाई मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट चुनाव के समय में इतना अपना नुकसान नहीं करेगी, ठीक है, वोट बैंक खराब नहीं करेगी,
तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कोई भी बाहर होने वाला नहीं है, सभी शामिल होंगे, प्राइमरी वैकेंसी आएगी। ठीक है, बस अपनी तैयारी इसी तरीके से बनाए रखें। और ऐसा नहीं है भाई सारे सब्जेक्ट अपना इस तरीके से आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे देखी, जैसे कि लैंग्वेज, मैथ, सीडीपी और साइंस, इन पे आपको फोकस ज्यादा करना है। अपनी इसी तरीके से तैयारी बनाए रखें, ऐसा ना है सभी सब्जेक्ट को लेके चल रहे हो। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और आप भी किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को कवर कर रहे हो सुपर टेट में, जरूर बताना। ठीक है, जितने भी भाई बहन चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने सुपर टेट और यूपी टेट अपने हैंड रिटन नोट्स में मैं डाल रहा हूँ, तो आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, नोट से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।